देखिए, आज हम बात करते हैं माध्यक या माध्यिका। समांतर माध्य हमने पढ़ लिया, समांतर माध्य के जो तरीके थे। अब माध्यक और माध्यिका में तीन तरीके हैं, ठीक है। तीन तरीके हैं जिसमें नंबर एक, पहला है जब आंकड़े या प्रेक्षण दिए हों। पहला तरीका, जब हमारे पास आंकड़े या प्रेक्षण दे दिए जाएं तो माध्यक हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, दो सूत्र हैं कि जब नंबर एक, जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो अर्थात n का मान सम में आ जाता है, कोई भी संख्या आ जाती है 2, 4, 6। या दूसरी बात है जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, ठीक है। अर्थात n बराबर विषम संख्या हो। तो यहां से यदि n प्रेक्षणों की संख्या सम आती है अर्थात 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, या विषम आती है यहां पर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां से हमारा माध्यक का सूत्र है, माध्यक बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। दूसरा, यदि विषम आते हैं आंकड़ों की संख्या तो हमारा सूत्र है माध्यक बराबर n प्लस 1 अपॉन 2वां पद, ठीक है। ये तो है हमारे पास जब प्रेक्षण दे दिए जाए या आंकड़े दे दिए जाए तब माध्यक निकालने के दो तरीके अर्थात दो सूत्र हैं हमारे पास। सम आंकड़े आते हैं तो सूत्र इसका प्रयोग करना है, और विषम आते हैं तो हमें इसका प्रयोग करना है। दूसरी बात आती है, दूसरी है तरीका के जब अवर्गीकृत वारंवारता आवंटन सारणी दी हो। अवर्गीकृत वारंवारता आवंटन सारणी यदि दे देता है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है माध्यमान की, सॉरी माध्यक निकालने में हमें आवश्यकता पड़ती है संचयी वारंवारता की। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे x दे दिया, जैसे x और f, यहां मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4। इधर f में पूर्णांक ले लिए 2, 3, 5, 1। अब यहां हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा CF अर्थात संचयी वारंवारता, ठीक है। संचयी वारंवारता निकालने के लिए तरीका क्या है कि इसका f का वारंवारता का पहला पद ज्यों की त्यों रखेंगे हम 2, और इस 2 को प्लस करेंगे कहां 3 में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल 5। 5 को फिर 5 में कर देंगे, 5 प्लस 5 10, और 10 को 1 में करेंगे तो 1 प्लस 10 इक्वल 11। CF F का टोटल करके देखिए, इसका टोटल इसे अपन n भी कह सकते हैं, n कह सकते हैं, या इसको सिग्मा fi कह सकते हैं। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा 11। अब जैसे हमें माध्यक इसके निकालना है तो इसके माध्यक निकालने के लिए क्या करें, हम निकालेंगे n बटे 2।
अर्थात 11/2। 11 कितना है, n का मान 11 है, 11/2 अर्थात कितना आ गया 5.5। अब देखो ये जो 5.5 आया है, n/2 का जो मान आया है उससे ठीक बड़ी CF देखनी है। तो 5.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 10। ये संख्या है, तो इसके संगत हमारा ये जो वर्ग है ये, ठीक है। तो यहां से हमारा 5.5 से ठीक बड़ी CF 10 है, जिसके संगत चरमान कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। अतः हमारा माध्यक क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। ठीक है, ये तरीका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हो जाता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से कि चूंकि n/2 से ठीक बड़ी CF 10 है, ठीक है, CF कितनी है, 10 है, जिसके संगत चरमान 3 है। अतः माध्यक बराबर कितना हो गया, 3 आंसर हो जाए। ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक निकालने का तरीका है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे, चौथे और 5वें को हल कर सकते हैं। इसके तरीके पर क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो जाएगा, और इसके तरीके पे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और 5वें को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में चलेंगे। ये तीसरा तरीका है माध्यक निकालने का या माध्यिका निकालने का, कि जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हो। तीसरे तरीके में हमारे पास बारंबारता, ये तो थी अवर्गीकृत। अच्छा, बारंबारता बंटन वर्गीकृत होने के लिए, तो अब इसमें से मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में से प्रश्न देता हूं, 7 में से 7वीं एक्सरसाइज में से मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूं। इसमें चार सवाल हैं और चारों एक ही तरीके से हैं। ठीक है, तो एक मैं प्रश्न ले लेता हूं और इसको मैं वर्गीकृत के तरीके से समझाता हूं। देखिए, तो यहां से इस तरीके में आते हैं कि जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हो, अर्थात हमें इस प्रकार का वर्ग दिया हो और ये बारंबारता दे रखी है। अब इस तरीके से हम माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ ये सारणी मैंने आपका कोई प्रश्न नंबर पहला ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे अवर्गीकृत में भी हमने CF निकाला था, तो CF अर्थात संचयी बारंबारता आपको यहाँ पे भी निकालनी है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि बिना संचयी बारंबारता के माध्यक संभव नहीं है। तो माध्यक निकालते हैं यहां से। संचयी बारंबारता पहला पद 6, ज्यों की त्यों 6 को किस में ऐड करेंगे, 20 में। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 इक्वल 26। 26 को इसमें कर दो 44 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 7। ठीक है, 26 70 में 26 में 70 प्लस करो, ये हो जाएगा 6 96, और इसमें 3 में 96 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 99, और 1 में हमारा 99 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 100। F का टोटल कर दो, इसको हम सिग्मा FI या M भी कह सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा कितना, टोटल 100। इसकी में एक बात का ध्यान रखना है कि इस F का बारंबारता का टोटल और संचयी बारंबारता का अंतिम पद एक ही रहेगा। जितना इसका टोटल आ रहा है तो इसका लास्ट पद भी उतना ही आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए CF आने के बाद में फिर चलते हैं, तो यहां से हम निकालते हैं n/2, अर्थात n कितना है हमारा 100। मैं यहां लिख देता हूं n, तो 100/2 अर्थात कितना आ गया 50। अब इस 50 से ठीक बड़ी CF कहां है,
70। इसे अंडरलाइन कर लें इस प्रकार से। ये तो यहां से हमने लिखा चूंकि n/2 से ठीक बड़ी CF कितनी है 70, जिसके संगत माध्यक वर्ग कौन सा है? माध्यक वर्ग ये कहलाएगा 40 से 50, 40 से 50 है। अतः अब यहां से सूत्र है इसके लिए, तो सूत्र के लिए मान कैसे लेंगे? इसको तो हम कहेंगे L 40, यहां से L बराबर आ गया 40। फिर H की जरूरत है। H मैंने आपको पहले ही बता दिया था, H क्या है? वर्ग अंतराल, इनमें अंतर कितने का है? 10 का, अर्थात 10। इसके बाद चलते हैं, ये आपका F बराबर 44। इसके बाद चलेंगे C, ये हमारा C है, C बराबर 26। और n/2 हमारे पास कितना है? 50, n/2 = 50। तो यहां माध्यक का सूत्र है, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस C/F इंटू H। अब देखिए L कितना अपने पास 40, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? 50, माइनस C कितना है हमारे पास? 26, F कितना है? 44, और H कितना है? 10। चलिए 40 प्लस 50 में से 26 घटा दो, कितने बचेंगे? 24/44 इंटू 10, 40। इसे काट सकते हैं हम दोनों को, तो ये हो जाएगा प्लस 4 से ही काट देते हैं, तो 4 × 24 और ये 11 बार इंटू 10, ये हो जाएगा 40 प्लस 60 अपॉन 11, 40। 11 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 11 × 5 = 55, हासिल 5 बार गया, शेष 5 बचे, पॉइंट लगाओ, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ा दो, फिर 50 हो गया, 11 × 4 = 44, 6 बचेंगे, फिर 11 × 5 = 55 और 5 को इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 45.45। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा तरीका है माध्यक निकालने का। तो 3 तरीके से माध्यक निकालना है हमें। पहला, जब हमारे पास आंकड़े या प्रेक्षण दे दिए जाएं। दूसरा तरीका है कि अवर्गीकृत, यहां वर्ग नहीं हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हो। और तीसरे तरीके में वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हमें माध्यक ज्ञात करना है। 3 तरीके माध्यक के हैं। आगे बहुलक के बारे में देखते हैं। देखिए, अब लास्ट एक्सरसाइज 17.8 में पढ़ेंगे हम बहुलक के बारे में। बहुत आसान है, माध्य और माध्यक से भी आसान है बहुलक। बहुलक में क्या करना है हमें? बहुलक के भी 3 तरीके हैं। जिस प्रकार से अपन ने माध्यक पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से बहुलक के भी 3 तरीके हैं। नंबर 1, जब प्रेक्षण दिए हो, ठीक है। यदि हमारे पास प्रेक्षण दे देता है तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे? जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, जैसे 1 2 5 2 4 6 2 7 2 5, ठीक है, ये अंक ले लिए हमने। अब कोई पूछता है कि यदि आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसे देख करके हम जवाब दे सकते हैं। इसमें देखो कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है? 2 का। 2 हमारा 1 एक बार है, 2 हमारा 1 2 3 4 बार आया है,
5 का अंक 2 बार आया है, 4 का 1 बार, 6 का 1 बार, 7 का 1 बार है। तो यहाँ आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? अंक 2 की। तो यहां से हमें केवल इस प्रकार की यदि संख्या देता है तो हमें केवल आंसर देना है, चूंकि अंक 2 की आवृत्ति सबसे अधिक है। अंक 2 की आवृत्ति सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 2। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। पहले तरीके में इस प्रकार से कहीं भी कोई प्रेक्षण, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सवाल दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो ये जो सवाल है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 4, इसमें हम जवाब दे सकते हैं कि बहुलक हम किस प्रकार से निकाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब दूसरे तरीके में चलते हैं। सेकंड तरीका है वही माध्यक की तरह कि अवर्गीकृत वारंवारता बंटन सारणी दी हो। अवर्गीकृत वारंवारता बंटन सारणी का अर्थ है, जैसे कोई भी सारणी ले लेते हैं, चाहे प्रश्न नंबर दूसरा ले लो, ठीक है, कोई भी इसमें से प्रश्न नंबर ले सकते हैं। तो अवर्गीकृत के लिए मैंने सारणी ले ली आपकी, एक्स यहां से, एफ यहां से मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से प्राप्तांक। अब इसकी बारंबारता दे दी जाए, आपको बारंबारता दे दी यहां से 3 2 5, ठीक है, 1 2। देखिए, तो ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से हमें बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको केवल क्या करना है, इस बारंबारता अर्थात एफ में सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 5, ये, और ये 5 है। बस आपको केवल इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखनी है और उसे अंडरलाइन करो, हो गया काम। यहां से लिख दो, चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 5 है, जिसके संगत चर मान कितना है? 3 है, अतः बहुलक बराबर 3। ये आपका तरीका दूसरा हो गया। ठीक है, तो एक तो प्रेक्षण दिए हो जब बहुलक किस प्रकार से निकालना है, दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दे दी जाए तो बहुलक किस प्रकार से निकालना है, ये 2 तरीके। तीसरा लास्ट जो तरीका है इसका वो है, आगे अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक का तीसरा तरीका है कि जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हो, अर्थात तो मैंने इसमें से आपके 4 सवाल है, 6वां 7वां 8वां और 9वां। इन 4 सवालों में तो देखिए प्रश्न नंबर इसमें 6 ले लिया। प्रश्न नंबर 6 में आपके पास ये सारणी दी है। अब आपको कुछ नहीं, इसमें एफ में आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहां पर 16, और 16 को अंडरलाइन करो, ये, ठीक है, ये 16 एफ में सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो यहां लिख दिया चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 16 है, जिसके संगत बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग है 20 से 25, 20 से 25 है। अतः अब देखो यहां से आपको मान मिलेंगे। एल तो आपको माध्यक में बताया, तो यहां से एल हो गया हमारा कितना? 20, ये एल हो गया यहां से। अच्छा, एच कितना होगा? पहले भी बताया, एच क्या है? वर्ग अंतराल,
तो 5 का अंतर है इनमें सब में, ठीक है। h हो गया। अब चलते हैं इसके बाद में f0 का मान, f1 का मान और f2 का मान, ये 3 मान। तो देखो ये कहां से मिलेंगे, ऊपर वाली संख्या को मानेंगे f0, फिर इसे मानेंगे f1 और इसे मानेंगे f2। f0, f1, f2 तीनों मान क्रम से हमें लेने हैं। जो अंडरलाइन किया है आपने उससे एक ऊपर और एक नीचे रखना है। तो यहां से f0 हो गया हमारा 7, f1 हो गया 16 और f2 का मान हो गया 12। 5 मानों की जरूरत है, ठीक है। ये पांचों मान आ गए तो बहुलक का सूत्र लगा दीजिए। यहां से बहुलक बराबर L प्लस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, f1 माइनस f0 वटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। रख दीजिए मान। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस ब्रैकेट शुरू करो, f1 कितना है हमारा 16 माइनस f0 कितना है 7 वटे 2 इंटू f1 की जगह 16 माइनस f0 7 माइनस f2 कितना है 12 इंटू h कितना है 5। 20 प्लस 16 में से 7 कम करो 9, यहां हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 12 और 7 19 इंटू 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 9 का 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 और यहां से घटा दीजिए क्या बचेगा 13, ठीक है। देखिए तो ये आगे चले 20 प्लस 13 से 45 में डिवाइड करेंगे तो 13 का 45 में 13 × 39 कितना बचेगा 6, पॉइंट लगा दो 60 हो जाएगा, ठीक है। और 13 का भाग 60 में जब दोगे 13 चौक 52, ठीक है। 8 बचेंगे, पॉइंट लगी चुका, 0 80 हो जाएगा और 13 छिंग 78। अब इसको इसमें दोनों को जोड़ दे दी, इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो केवल पॉइंट से पहले वाली संख्या इसमें आ जाएगी तो 20 और 3 23.46, ये हमारा बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 17 पूरी होती है जिसमें हमने माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आप इसको पढ़ें और जो भी सवाल इसमें से आपको नहीं आते हैं आप मुझे सूचित करें। हो सकता है कि आपको मैं सीधे समझा दूं या उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको रोजाना 1-2 प्रश्नावली की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। अपने समय का सही सदुपयोग करें।